बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी में हम भारत के नाज़रीन, एक मस्जिद को पाकिस्तान दोबारा नुकसान पहुंचाया गया, अहमदिया मस्जिद। उस सिलसिले में एक पुलिस अफीसर ने जो रोल अदा किया उस बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट है हमारे पास, मगर उससे पहले एक मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं तो उसके कोई तबसरा करते हैं। अरबी का इजाफा करवाएं और आगे आखिरुन नबीयीन लिखवाएं, खातून नबीयीन नहीं, आखिरुन नबीयीन। क्योंकि खातम के जो कई माना करते हैं वो, उनमें से असल आखिरुन नबीयीन का माना निकालें आप। तो खातम से वहां का जी मोहर है, मतलब आप नबी की मोहर से आएंगे आगे नबी, तो आप तो फिर मारे गए, आपको तो चक्कर दे गए वो। लिहाजा वहां ये कर मोहम्मद अरबी आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुकूमत जो सिंध है या जो भी हुकूमत पाकिस्तान की, वो ये इजाफा करवाए और उलमा अवाम बेदार हो के ये इजाफा करवाए। खातम नबीयीन का इजाफा कोई कमाल नहीं है, वो तो कुरान में पहले से उतरा हुआ है, उसको तो कादियान इनकार कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर तब्दीलियां करते हैं। लिहाजा उनको कहे ये करें, हजरत मोहम्मद अरबी आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इजाफा करवाएंगे तो ये खिदमत होगी और ये कादियान के अकीदे को तो काटेगा। खातम नबीयीन का लफ्ज कादियान के अकीदे को नहीं काट रहा, इसलिए कि वो तो मानते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर तावीलें करते हैं। उन तावीलों का आप जवाब क्या देंगे? इसलिए ये मेरी हुकूमत सिंध से भी दरखास्त है कि अगर दस्तावेज अभी अगर तकमील को नहीं पहुंची, अभी बिल पास हुआ, आगे लिखत पढ़ होगी, तो ये तब्दीली करें, हजरत मोहम्मद अरबी आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इजाफा करवाएं। अब पता चलेगा कि ये कादियानी है या गैर कादियानी है। वो उसके ऊपर साइन करते, उसको मानते, 10 दफा जो उसको मोरोड़ उठेंगे कि नहीं यार ये क्या हो गया, मोहम्मद से मुराद तो हम मिर्जा कादियानी लेते तो अरबी लिखना पड़ रहा है। ये है तो मेरी नाकिस राय ये है, पाकिस्तान में बड़े बड़े इल्म मौजूद है, मेरे असादा काबिल मौजूद है, उनसे भी दरखास्त है कि इस पर जरा अलर्ट हो जाए और ये इजाफा करवाएं। इंशाल्लाह अगर ये इजाफा मेरा मुनासिब है अकल और इल्म की रोशनी में, तो इंशाल्लाह ये खिदमत होगी इंशाल्लाह अहले इस्लाम की, और कादियान का अकीदा इससे बनेगा। आपके खातम नबीयीन के इजाफे से कुछ फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान की पुलिस और जो उनके फ़राइज़ हैं बहुत ही अफसोसनाक है। चलते हैं पाकिस्तान, अहमदिया मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया और पूछेंगे कि कौन इसमें मुलव्वस है। जी सर, क्या बना मस्जिद को फिर नुकसान पहुंचाया गया फैसलाबाद के इलाके में? जी ये गांव है फैसलाबाद के थोड़ा सा आगे 57 जे पे एक गांव है, उसमें 2 रोज कबल अहमदिया इबादत गाह की मीनारों को और उस पर जो वो आर्टिकल्स बने हुए थे मस्जिद को गिरा दिया गया। वहाँ पर मौजूद इंस्पेक्टर खालिद महमूद, ये तस्वीर देख रहे हैं पीछे राब्ता करने की, तो उसने अपना मौका देने से इनकार कर दिया। उनसे कल भी राब्ता करने की कोशिश की गई, आज भी कोशिश की गई, तो हमारे जराये से जब हमने कंफर्म किया कि असल वाक़या क्या हुआ था, तो पता लगा कि वो वहाँ पर उन्होंने लोकल जो इंतजामिया है, हमारे अध्यक्ष उसको बुलाया और बुलाकर कहा है कि जी आप ये मीनार ये चीजें गिरा दें। तो लोकल इंतजामिया जो हमारे अध्यक्ष थी उसने पूछा भैया आपको अगर कोई दरखास्त दी गई है या कोई आपको किसी ने कोई एप्लीकेशन दी है तो हमें बताएं, हमें दिखाएं। तो पुलिस ने आगे से ये मौका इख्तियार किया कि हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है, कोई दरखास्त नहीं दी, हमें ऊपर से आर्डर आया आपने फौरी तौर पर करा दें। तो उसके बाद उन्होंने इस बात को खत्म कर दिया कि हम इसको इस तरह नहीं करा सके, ना काम कर सकते। तो फिर पुलिस ने रात के वक्त जो पता लगा कि पूरे गांव की लाइट को बंद कर दिया और भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंचे हैं। तो वो जितने मीनार थे और कलमा लिखा हुआ था, साथ जो दूसरी उसकी अरबी के अल्फाज थे, वो सारे गिराकर तोड़कर उसके बाद चले गए। तो ये सारा काम उन्होंने रात के अंधेरे में लाइट बंद करके किया ताकि कोई बंदा फुटेज ना बना सके, इसकी वीडियो ना बना सके और ये काम ना कर सके। ये सारा काम पुलिस ने बहुत आप कह सकते हैं कि खिलाफे कानून जो है ना, ये सारा काम उसने सर जान दिया। तो इंस्पेक्टर क्यों नहीं कर रहा आपके साथ सर? मालूम नहीं हमें, तो वहाँ पे ये संदल बार एक इलाका है, पुलिस स्टेशन संदल बार, तो उसके अंदर ये चेक नंबर आता है 57 जे पे। तो वहाँ पर अपने फिर मुतलका जो SDPO थे उनसे रब्ता की कोशिश की, तो वो पता लगा छुट्टी पे थे, तो उनसे भी रब्ता नहीं हो सका। फिर SHO साहब से कॉल करते रहे, कल तकरीबन रात से हम उनको कॉल कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहे। पहले उनको जाती है, लेकिन जब हमने थाने के मुतलका थाने में फोन करके पता किया, मॉडल के साथ रब्ता किया, तो वो कहते जी
ऐसा वाक्य तो कोई भी नहीं हुआ। हम इसके बारे में आपको तफसीलात नहीं बता सकते, वो SHO साहब भी आपको बताएंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हालांकि जब एक इलाके में काम होता है तो वहाँ के पुलिस की सारी इंतजामिया को पता होता है वहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये किस तरह हो सकता है कि थाने में पता ना कि पुलिस की बारी नफरी जाके वहाँ ये काम करे, तो ये सारा काम पुलिस ने जबरदस्ती जिसे कह सकते हैं कि अपने जोरे बाजू से सारा कुछ काम किया है कि अगर आपको कोई तकलीफ थी, किसी ने कोई एप्लीकेशन दी थी तो दरखास्त का फैसला हो सकता है, पंचायत बैठ सकती है, काम हो सकता है। ये को आज एकदम उठ के तो मस्जिद नहीं बन गई, ये पुरानी मस्जिद बनी हुई है, पुराने लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। इतने लोगों के बावजूद पुलिस के वन साइड होते हुए अपनी इन्फोर्समेंट के साथ हमला करके तो मस्जिद के मीनार बाकी चीजों को शहीद किया। अच्छा सर, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं वाकयात। पहले तो होता था कि कभी होता था, मगर ये तो आए दिन इन वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। ये फैसलाबाद में इससे चंद रोज पहले भी एक वाकया हो चुका है, ये दूसरा वाकया है जो फैसलाबाद के इलाके में हुआ है। और ये तो एक ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस को एक मुलज़्ज़म तरीके से डिक्टेशन मिली हो कि वो इन कामों के अंदर जाती इंटरेस्ट लेकर कोशिश करके ये काम किए जाए। इतने ज्यादा इलाके में जराइम होते हैं, चोरी है, कत्ल है, अगवा है, मनशियात है, नाजायज फरोशी है। इन कामों की तरफ पुलिस ने कभी आगे बढ़ के हाथ नहीं बढ़ाया, ना आगे बढ़ के काम करने की कोशिश की है। जब जमात अहमदिया के मतलब कोई दरखास्त होती है तो ना कोई FIR करती है, ना कोई फैसला करते हैं, फौरी तौर पर जाके गिराने की कोशिश कर देते हैं, जैसे उसको बगैर का ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो ये सरासर ज्यादती कर रही है पंजाब पुलिस जो है। ज़ाहिर इसके पीछे भी कोई पंजाब पुलिस के आला अफसरान मुलव्वस हो गए, क्योंकि किसी की इजाजत के बगैर कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को इत्मीनान में लिए बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता या नहीं बता सकता। अगर आपका काम है, आपने ये काम किया तो आप मीडिया में अपना मौका बयान करें, आपको राइट है। अगर हम एक पार्टी का वर्जन सुनने के बाद आगे बयान करते हैं तो क्या आप दूसरे लोगों का बात सुन कर बयान करेंगे? आप हमसे बात करें, हमें बताएं कि जी हमें ये प्रेशर है, हम पर ये बात जो है, तब ये सारा कदम करवाया। अच्छा, इससे आप देखते हैं कि जब ये दिन ब दिन इन वाकयात में इजाफा हो रहा है तो ये जो लोग हैं इनके हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। जी जाहिर है जी, वो तो जो जमात अहमदिया के अफराद हैं वो तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमारी एक मस्जिद को शहीद किया है तो इसके बदले में वो हमें और मसाजिद दे देगा। हमारा सब्र और हमारा इस्तेकाम वो पहले की निस्बत कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहाँ पर हम इस शौक से जाते थे कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, खुदा की वहदानियत के लिए, उसको राजी करने के लिए जा रहे हैं, तब इतने सख्त हालात पैदा हो रहे हैं तो हम पहले से ज्यादा वहाँ पर जाएंगे, पहले से वहाँ पर ज्यादा जाके इबादत करेंगे। उनके हौसले तो बुलंद है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा वाकयात जो है सर, ये सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में हो रहे हैं ना? जी, ये सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में हो रहे हैं। शेखुपुरा में वाकयात हुए हैं, ननकाना साहब में हुए हैं, फैसलाबाद में जो है, इन इलाकों में हुए हैं। तो ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में जोर ज्यादा है, मुखालफत का भी जोर ज्यादा है और पुलिस का भी जो जोर ज्यादा है, यानी कि पुलिस और ये दोनों अफराद जो है मिलकर सारे कामों में दखल दे तो ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में और भी मसाइल बन सकते हैं जिस तरह इनके यानी कि इरादे आप देख रहे हैं कोई खतरनाक है? जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह के ये आए दिन दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ये वाकया सारे रूनमा हो रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक मुलज़्ज़म तरीके से एक पार्टी जो है वो पीछे इसके फीडबैक पर नजर रख रही है कि फलां इलाके में फलां मस्जिद है, उसके खिलाफ कंपेन की जाए, उसको गिराया जाए, फलां इलाके में फलां मस्जिद है, उसको गिराया जाए। तो ये एक मुलज़्ज़म तरीके से वाकयात हो रहे हैं। हालांकि ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशंस की जा रही है, माइनॉरिटीज की भी वायलेशंस की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपना स्टैंड देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो माइनॉरिटीज के खाते में रखती है जमात अहमदिया को तो तब भी उसको ये देखना चाहिए कि इन अफराद ने हमें आगे से कोई तकलीफ पहुंचाई हो, कोई ऐसा अमल किया हो या कोई ऐसी बात की हो तो हम इसको गिराएं। किसी भी चीज को खत्म करने का अख्तियार किसी भी चीज को नहीं है। ये जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में रहती है इनको भी उतना ही हक हासिल है जितना कि एक आम शहरी को हासिल है। उनको ये तो नहीं कहा गया कि आप माइनॉरिटीज में है तो हम आपकी मस्जिद को गिरा देंगे या आपकी मस्जिद की ये पार्टिकल्स को गिरा देंगे। जबकि कानून ये बन चुका है कि 1980 से पहले जितनी भी मसाजिद हैं जो पहले अपनी असल शक्ल में खड़ी हैं वो उसी तरह रहेगी। अगर उस ऑर्डिनेंस के बाद जब कोई मस्जिद बनेगी और वो इस शक्ल में होगी तो फिर उसको खत्म करेंगे। मतलब ये है कि ला कानूनियत है, कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो आज क्या हालात है? थोड़ी सी दूसरी बात है, गर्मी शर्मी खूब पड़ रही है यहाँ पे सर? जी दोबारा पूछिएगा जरा। मैंने कहा गर्मी खूब पड़ रही है। गर्मी नहीं, गर्मी नहीं, कल रात तकरीबन कोई
9:30-10 बजे के करीब आंधी आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद रात काफी देर हवा चलती रही, तो सुबह जो फजर का वक्त था तकरीबन कोई 4:30-5 बजे के करीब, तो लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश हो गई, जिसकी वजह से आज लाहौर का मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार है। ये जौहर टाउन के इलाके, टाउनशिप, एयरपोर्ट के इलाके, ग्रीन टाउन, इन इलाकों में काफी देर मूसलाधार बारिश होती रही है। बाकी कुछ इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश की वजह से आज मौसम खासा खुशगवार है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, आए दिन मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये मैं आपको बताऊं कि हुकूमत इसमें मुलव्वस है। अब ये वफाकी हुकूमत है या पंजाब हुकूमत, बगैर बड़े ऑफिसर जब तक इनको ऑर्डर ना दे, SHO की जो औकात नहीं है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि वो किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही अहमदी अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, वहां पे इनको मौत पड़ जाती है। ये जो पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, ये रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं। इनकी जहनीत, इनका किरदार इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते। इन नॉर्मल तो ये कौम की खिदमत के लिए आते हैं, मगर बाद में ये ऐसा अपना सिस्टम चलाते हैं हरामखोरी का कि इनको हराम की आदत पड़ जाती है। फिर इनके नजदीक ना तो मस्जिद की कोई अहमियत है, ना कलमे की अहमियत है, क्योंकि जब तक इनके जिस्म में पाक गुजार नहीं जाएगी, इनसे पाक काम कैसे हो सकते। आज के लिए इतना ही बड़ा, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए हमारे साथ। अल्लाह जी। नसीर साहब जी, मुबारक साहब, ये जो उलमा हजरात हैं, असल में ये अपने चक्कर में पड़े हैं। इनके जो से ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, अब हुकूमत की तवज्जो बटाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिनका ना सिर है ना कोई पैर है। तो इसके अलावा ये क्या चाहते हैं वो मौलवी? अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये है कि सबसे जो बड़ा मसला है कि जनाब ये मौलवी सियासतदानों को बताते हैं कि आप ये करें, सियासतदान मौलवियों को बताते हैं कि आप ये करें, ठीक है, और कारण कुछ भी नहीं दे, सिर्फ इनको अहमियत की तकलीफ है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अब ये मौलवी फरमा रहा था कि जनाब अहमियत इस तरह खत्म हो जाएगी, इस तरह फंसेंगे। ये कोई जमात को खत्म कर सकता है? इनकी नस्लें दर नस्लें कोई भी आ जाए तो वो देखेगा कि जमात तो तरक्की कर रही है। अब सिंध हुकूमत की सुन ले जरा मुझे। सिंध हुकूमत की हालत ये है कि वहां सबसे ज्यादा लूटमार हुई है। उनको बता रहे हैं जनाब कि आप ये तब्दीली लाएं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कुरान में लिखा उसी पे रहना ना लोगों ने। तो बिल्कुल जी। अब एक मौलवी कहेगा ये कह दो, दूसरा मौलवी कहेगा ये कह दो, तीसरा कहेगा ये कह दो। इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये मौलवी इनको ये क्यों नहीं कहते कि करप्शन खत्म करते हैं? नहीं, ये तो कहते हैं मौत पड़ती है। वो कहेंगे आप फिर वो बच्चों के साथ ज्यादती के खत्म कर दें, सिंध हुकूमत या दूसरे लोग कहेंगे। फिर मौलवी कहेंगे ये हम खत्म नहीं करते, वो कहेंगे हम ये खत्म नहीं करते। क्या समझे? इनके मुकाबले चल रहे हैं गुनाह के मैदान में, एक से एक बढ़ के हिस्सा ले रहा है। और आज की जो खबर है कि सिंध में और खासतौर पे कराची में जो कोरोना है पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। यहाँ जी कोरोना ज्यादा या कम की बात नहीं है ये, चलो आप मानते हैं यूके में भी कोरोना तेज हो गया है। मैं ये बता रहा हूं कि सिंध ने तरक्की क्या की, उनको क्या पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। ये मौलवी बताएगा जाहल आके। अभी आप देखें ये जितने मौलवी आके बोल रहे थे ना, सबकी वीडियो मंजरे आम पे आ रही है। और यही इनके बड़े थे जो उस वक्त मौलवी इकट्ठे हुए थे, जो इन्हीं गलत कामों में मुलव्वस थे। वो अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे रहे थे। इनकी अपनी करतूतें देखे जरा। और ये कि आजकल किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि हर जगह जाओ तो ये। मैं कहता हूं इन्होंने जलील करके रख दिया। आज ही खबरों में था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जरा इज्जत नहीं रही इन लोगों की वजह से। इन लोगों की वजह से, ये मौलवियों की वजह से जो हालात इन्होंने वहां के कर दिए हैं, जिस चक्की में इन्होंने इनको पीस दिया, आप सोच नहीं सकते इसका। क्योंकि इन्होंने सिंध असेंबली का हाल लिया है कि सिंध असेंबली तो खुद वो कह उठे हैं। सिंध असेंबली में आपका जो स्पीकर है उस पर पता नहीं कितना बड़ा वो लूटमार का केस है जनाब, आपके इल्म में होगा। और वो जुल्फकार मिर्जा जो वजीर दाखिला था, इतने अब वो करामजी सर पे उठा के फिर रहा था।
उसे वो खुद भी गलत था, जी वो भी कुरान मजीद पकड़ के सिंध के हालात ये कर दिए गए हैं कि जरदारी के बगैर सिस्टम चलता नहीं। इन्होंने दिनी मरीज कर दिए हैं सिंध में लोग, ऐसा इन्होंने दिनी तौर पे उनको एक अजियतनाक जिंदगी में मुब्तला कर दिया कि वो जरदारी से बाहर नहीं जाते। तो इनको सिर्फ जमात अहमदिया की परेशानी है कि ले जी ये करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ जमात, हाँ जी वहां कादियानी कहता फंसेगा। ओ खुदा के बंदे मौलवी तेरे जे कई आगे है। हमारे तो उलमा माशाल्लाह एक इल्म रखते हैं, जो हमारे जो मुरब्बियान है, ये इस तरह के मौलवी के लिए तो एक आम अहमदी बहुत है जो इसको सेट कर ले बातों में। अगर ये इंसानियत की तरह बात करे तो ये तो जवाब ही ना दे सके। तो 100 साल बाद इसको ख्याल आया कि इस तरह पर अहमदियत रुक सकती है। अब सिंध अच्छा, अब सिंध असम्बली अहमदियत को रोकेगी जनाब। आपके बड़े मर गए, गरक हो गए भुट्टो जैसे, उनका नामो निशान मिट गया। उनके नाम पे आप कहते हैं भुट्टो जिंदा, लोग मर रहे हैं। और जमात अहमदिया देखे खुदा ने किस शान और इज्जत के साथ पूरी दुनिया में फैला दिया जमात अहमदिया को। 74 के बाद ही शुरू हुआ ना। और सिंध असम्बली को चाहिए कि अपनी दीगर जो मसले हैं उसके ऊपर तवज्जो दे। हाँ, वो आके सिंध असम्बली में जितना हालात खराब है आप सोच नहीं सकते कि जितने वडेरे हैं, जितने वो बड़े बड़े चोर है ना, उसमें बैठे हुए हैं। और उसको बैरिया टोन को जाके आग लगा दे, देखें कि कैसा एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिंध की वो जो रियाज है, मलक रियाज है, उसने गरीबों के प्लाटों पे कब्जे किए। जब उन्होंने जुलूस निकाला तो पुलिस ने उन पे केस डाल दिए। ये है सिंध के हालात, और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। और ऊपर से कहते जी हम अहमदियों का मुकाबला करेंगे। खाक आपने मुकाबला करना, आपकी तो औकात ही नहीं किसी की कि सिंध में एक ऐसा भी बंदा मुझे नहीं नजर आएगा जो आके तो बताया कि मैंने ईमानदारी के साथ यहाँ कोई कौम की खिदमत की है। बस वजीर आला को चाहिए कि ऐसे मौलवियों को मुंह न लगाए जिन्होंने आगे पाकिस्तान। नहीं, वजीर आला यहाँ से मौलवियों को मुंह लगाएगा, उसका तो अपना बेड़ा गर्क हुआ है। वो तो आके रोजाना खुद टीवी पे झूठ बोलता है, आप सोच नहीं सकते। वो आके ऐसी रिपोर्ट पेश करेगा, बोलता जाएगा, और जब आप देखेंगे मीडिया की जो सोशल मीडिया पे, वो आप सोच नहीं सकते। एक हॉस्पिटल की तस्वीर मेरे सामने आई, वो हॉस्पिटल जो इन्होंने सिंध में बनाए हुए हैं, वो बंदा एक टूटे हुए मंच पे पड़ा हुआ है और उसको ड्रिप लगी हुई है। ये खिदमत हो रही है वहां पे। स्कूलों की हालत पहले ही हमने दिखाई है। स्कूलों में भैंसे बांधी हुई हैं, खोते बांधे हुए हैं, टीचर तो है ही नहीं। कल पता नहीं सिंध असम्बली कह रहे सिंध के हालात थे या बलूचिस्तान के, वो टीचर ने बच्चों को ईंटें उठाने पे लगाया हुआ, मैंने वीडियो अपलोड की है। जब उसको मना किया गया तो उसने कहा नहीं ये ईंटें उठाएंगे यहाँ पे। तो आप नाजायज तजावुज़ात जितनी भी सिंध में है, कराची को देख लें, सुप्रीम कोर्ट पिट उठी है कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट सारे मेरी बात सुन रहे। जब आप कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट अगर ये अदालतें इनको सजा देती ना अच्छे तरीके के साथ, ये सब इंसान की औलाद बन जानी थी। अब वहां पे कौन सजा दे, ये है सबसे बड़ा मसला। वहां का अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। अगर सबको इंसाफ मिल रहा होता तो फिर ये सब ये जो उठते हैं नए नए किस्म के मौलवी ये खत्म हो जाते। क्योंकि वो मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं कि जी अब इस तरह कर लें, ये शोचा छोड़ देते हैं कोई ना कोई। नहीं, मौलवी की आप बात करते हैं, बिला नागा वीडियो आ रही। कल एक और बदबख्त की आई है वीडियो। कल एक बच्चा उन्होंने लेके आई है, वो बच्चे को पूछा, उसने कहा मौलवी ने मस्जिद के साथ मेरे साथ 2 दफा ज्यादती की, 2 दफा घर में लेके जाके की। वो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया। तो एक तरफ मस्जिद के मनारे गिराए जाते हैं, वहां से कलमा। हाँ, जो मनारे गिराए गए उसमें एक पुलिस ऑफिसर मुलव्वस है, उसकी तस्वीर आप दूसरे हिस्से में देखेंगे। ब्यूरो चीफ होंगे पाकिस्तान से हमारे साथ, और वो पुलिस वाले ने जाती एक रंजिश की वजह से वहां फैसलाबाद का जो चक है वहां से मैं मुकम्मल रिपोर्ट लेने वाला हूं अभी, वहां जनाब उसने नुकसान पहुंचाया मस्जिद को। ये देख लें कि ये हालत है पाकिस्तान की। फिर कहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सका, भी किस तरह निकलेगा जब तुम अपनी करतूतें ठीक करो। आज आप अपने मसाए मुल्क से सबक लो, वहां पे देखो क्या बन रहा है। फिर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है।
30 साल बाद 30 साल तक लड़ते रहे, बाद में निकला कुछ भी नहीं। तो फिर अब ये लगा दें साहब के अरबियों से ज्यादा ये कुरान पाक जानते हैं तफसीर। जब अरबी अल्लाह के फजल से अहमदी हो रहे हैं, धड़ाधड़ जितने भी अरबी हैं वो जानते हैं कि इस्लाम सही इस्लाम अहमदियों के पास है, वो जानते हैं सही तफसीर आयतों का तर्जुमा जानते हैं। तो उनको तो समझ नहीं आई, तो इनको समझ किस तरह आ गई कि ये कर रहे हैं। तर्जमा जो कुरान पाक में लिखा हुआ उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जो कुरान पाक का तर्जमा है। अब ये मौलवी आके अगर बताएंगे कि आप जनाब आप फार्म, अच्छा कहता फार्म पे इस तरह लिखोगे कि ये आखिरी नबी है तो कोई अहमदी दखल नहीं करेगा। तो आगे हम कब करते हैं? हम तो कहते नहीं कि हम उसके ऊपर फार्म करते हैं, हम तो कहते हैं मैं ये हैरान हूं कि सारी तवज्जो इनकी अहमदियों पे चली गई है। अजीब और गरीब किस्म का ये फार्म। पहले अपनी करतूतें तो देखे, जो आपके काम है वो मौलवी तो देखो। वो कोई मुफ्ती तो थले ताड़ा बंदा फड़े नहीं जाता है, सारे मुफ्ती सब दी हालत देखो इन्हां दी। ये अहमदियों का मुकाबला करेंगे, एक खुदाई जमात का मुकाबला करेंगे, दसो यार है? तो वो अपना जी देखना चाहिए कि जमात तरक्की पे तरक्की करती चल। ये फार्म ऐसा है, जब भी किसी कोई दूसरा देखता कहते ये किस तरह के इकरार करवा रहे हैं आपसे। जनाब जमात की तरक्की ये है कि जमात जितने तरक्की याफ्ता ममालिक में है, बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के ऑफिसर, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े लोग, अगर कोई जमात का बंदा फौत हो जाता वहां भी आते हैं आप। ये मैनचेस्टर में वो वफात हुई लड़के की, मुझे पता चला कि वो वहां के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और बड़े बड़े लोग सारे वहां जनाजे में शामिल होने के लिए आए। ये देखने की ये है जमात के अफराद की या कदर। हाँ जी, तो जो लोग उनको पता है ये ईमानदारी के साथ अपने फराइज अदा कर रहे हैं तो वो इज्जत करते हैं। ये सारा दिन बेईमानी का सोचते हैं। ऐसे बाद वक्त है, मैं इतनी सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रहा, कहीं जवान लड़कियों पर तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, कहीं फायर मार दिए जाते हैं, कहीं उल्टा लटकाया, कभी बदबख्त है ये को लोग। ये लोगों को इंसाफ क्या देंगे? इनकी तो हालत बडेरों की इतनी खराब है, इनका खाना खराब हुआ है कि ये गरीबों पे जुल्म करते थकते ही नहीं। हद होगी कि अभी मैं खबरें सुन रहा था कि 4 साल बच्ची देखें, क्या मासूम बच्ची होगी, क्या फूल सी, उसके से ज्यादती करके उसको कत्ल करके खेतों में फेंक दिया। कत्ल इसलिए करते कि वो बताएगी कि ये हरामखोर था, इसने मेरे साथ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नामरोज टीवी मैं मुबारक है। नाज़रीन, एक मस्जिद को पाकिस्तान दोबारा नुकसान पहुंचाया गया, अहमदिया मस्जिद। उस सिलसिले में एक पुलिस ऑफिसर ने जो रोल अदा किया उस बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट है हमारे पास, मगर उससे पहले एक मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं, तो उसके कोई तबसरा करते हैं। अरबी का इजाफा करवाएं और आगे आखिर नबीयीन लिखवाएं, खातून नबीयीन नहीं, आखिर नबीयीन। क्योंकि खातम के जो कई माना करते हैं वो, उनमें से असल आखिर नबीयीन का माना निकालें आप। तो खातम से वहां का जी मोहर है, मतलब आप नबी की मोहर से आएंगे आगे नबी, तो आप तो मारे गए, आपको तो चक्कर दे गए वो। लिहाजा वहां ये कर मोहम्मद अरबी आखिर नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुकूमत जो सिंध है या जो भी हुकूमत पाकिस्तान की, वो ये इजाफा करवाए और उलमा अवाम बेदार हो के ये इजाफा करवाए। खातम नबीयीन का इजाफा कोई कमाल नहीं है, वो तो कुरान में पहले से उतरा हुआ है, उसको तो कादियानी इनकार कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर तब्दीलियां करते हैं। लिहाजा उनको कहें ये करें हजरत मोहम्मद अरबी आखिर नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इजाफा करवाएंगे तो ये खिदमत होगी और ये कादियान के अकीदे को तो काटेगा। खातम नबीयीन का लफ्ज कादियान अकीदे को नहीं काट रहा, इसलिए कि वो तो मानते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर तावीलें करते हैं। उन तावीलों का आप जवाब क्या देंगे? इसलिए ये मेरी हुकूमत सिंध से भी दरखास्त है कि अगर दस्तावेज अभी तकमील को नहीं पहुंची, अभी बिल पास हुआ, आगे लिखत पढ़ होगी, तो ये तब्दीली करें हजरत मोहम्मद अरबी आखिर नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इजाफा करवाएं। अब पता चलेगा कि ये कादियानी है या गैर कादियानी है। वो उसके ऊपर साइन करते, उसको मानते, 10 दफा जो उसको मोरोड़ नहीं उठेंगे कि नहीं यार ये क्या हो गया, मोहम्मद से मुराद तो हम मिर्जा कादियानी लेते, तो अरबी लिखना पड़ रहा है। ये है
تو میری ناقص رائے یہ ہے، پاکستان میں بڑے بڑے علم موجود ہیں، میرے اساتذہ اکابر موجود ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ اس پر ذرا الرٹ ہو جائے اور یہ اضافہ کروائیں. انشاءاللہ اگر یہ اضافہ میرا مناسب ہے عقل و علم کی روشنی میں تو انشاءاللہ یہ خدمت ہوگی انشاءاللہ اہل اسلام کی، اور قادیان کا عقیدہ اس سے بنے گا. آپ کے خاتم نبیین کے اضافے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا.